हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पबजी बैन इन इंडिया एंड पबजी अनबैन इन पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया ने मजीद 47 एप्लीकेशंस बैन कर दी और आप जानते हैं कि पिछले हफ्तों में इंडिया ने 49 ऐप्स बैन की और अब इंडिया ने मजीद 47 ऐप्स बैन कर दी जिनका ताल्लुक चाइना के साथ। और अब पूछ रहे हैं कि क्या पबजी भी बंद हो जाएगी। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी पबजी को बंद कर दिया गया और फिर अब रिसेंटली ये ऐलान किया गया कि पबजी को फिर से खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक पबजी को खोला नहीं गया। अब पबजी खोली जाए या ना खोली जाए, पबजी को अलाउ किया जाए या ना किया जाए, इसका नुकसान या फायदा किसको होगा? हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि पबजी खेलने वाले परेशान हैं। लेकिन जिस दिन पबजी बंद हुआ था उस दिन माँ बाप ने बड़ा खुशी का इजहार किया और बड़े वालिदैन ने पोस्ट लगाई फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि शुक्र है कि आज हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है वो टाइम से आज 9 बजे से। लेकिन उसके साथ साथ बड़े से नौजवान जो थे वो परेशान हो गए कि वक्त में हमारी बहुत बड़ी जब हमारे पास कुछ काम नहीं है, जब हमारे पास करने को नहीं है, तो ये हमारे लिए हमारी बहुत बड़ी कीमत। अगर हम देखेंगे पबजी को खेलने से क्या नुकसान हो रहा है तो उसमें चंद चीजें बहुत जरूरी है। अगर हम सबसे पहली बात है कि पबजी जो है ना वो सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक आदत बन चुकी है, ये एक एडिक्शन बन चुकी है और जिसको बार बार दोहराया जाता है। आदत वही होती है जिसको बार बार दोहराया जाता है, ये एक आदत बन चुकी है और इस एडिक्शन की वजह से लोग बार बार खेलते हैं। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मेमोरी लॉस, मेमोरी पावर जो है वो बहुत कम। और फिर दूसरी अगली बात अगर हम देखें तो इसमें अगली बात है कि प्रेशर बिल्ड होता है। 2 या 4 लोग इसमें खेलते हैं और फिर फोकस ये होता है, चाहते ये है कि चिकन डिनर तक पहुंचा जाए। चिकन डिनर क्या है? चिकन डिनर ये है कि टोटल 100 लोग खेल रहे हैं, उसमें से आपकी 4 की टीम है और आपने बाकी 96 को मारना है। अगर आपने उनको मार दिया और आखिर में आप 4 के 4 बच गए तो वो चिकन डिनर। ये प्रेशर बिल्ड और इस प्रेशर की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म है, खासतौर पे ये मेरा पैगाम उन तालिब इल्मों के लिए जो पबजी खेल रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, उनका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट जाता है और फिर गेम उनको कंट्रोल कर रही है। असल में होना ये चाहिए कि हम गेम को कंट्रोल करें लेकिन गेम हमें कंट्रोल करे। और फिर एक और बात इसमें जो बड़ी नजर आती है वो है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। पबजी खेलना, लूडो खेलना, कैंडी क्रश खेलना और बाकी तमाम गेम्स खेलना, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बुरा है, ये अच्छी है, लेकिन अगर इसमें टाइम को जरूर सामने रखना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम के लिए खेला जाए तो ये बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ चिकन डिनर के लिए बार बार खेलना और इसमें सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा या इससे ज्यादा लगा देना, उसको जाया कर देना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बड़े लिमिटेड टाइम में इसको खेलना चाहिए। और फिर इससे सबसे बड़ा नुकसान जो रहा वो हेल्थ की पड़ता। जब मोबाइल को ज्यादा देर तक देखा जाता तो हमारी नजरों पर बहुत ज्यादा असर, हमारी आंखों की जो ताकत है वो कमजोर होती है, हमारी बिनाई कमजोर होती है। और लोग अक्सर सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसमें नजरों का कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक मिथ, ये मिथ नहीं, ये हकीकत है। जब मोबाइल को एक बच्चा बहुत ज्यादा देखता है, इसको इस्तेमाल करता है, ये उससे उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और दूसरी बात, जब सर झुकाकर बहुत देर तक देखा जाता है तो यहाँ पर ये हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान। जी, हमने देखा कि पबजी और जैसे गेम्स खेलने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अब इससे बचने का कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए। और इसका हल बयान करने के लिए मैंने ब्रेन टेसी की एक वीडियो से सीखा और वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ब्रेन टेसी 6 प्रैक्टिकल हमें प्रिंसिपल सिखाता है, 6 और बड़ी खूबसूरती के साथ एक ऐसे प्रिंसिपल्स, एक ऐसे असूल जो हमारी जिंदगियों में अमली तौर पर हमारे काम आ सकते हैं और वो वाकई हमें हमारी जो मेंटल हेल्थ जो कमजोर हो चुकी है
हमारी सेहत जो कमजोर हो चुकी है उसको बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ब्रेन ट्रेसी पहली बात ये करते हैं कि वो कहते हैं कि आप पॉजिटिव चीजें पढ़ें, आप अखबार पढ़ें, लेकिन इतने ज्यादा ना पढ़ें क्योंकि अखबार में खबरों में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को सिखाया जाता है। आप पॉजिटिव चीजें पढ़ें, और सबसे बढ़ के जो पॉजिटिव एक किताब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बाइबल मुकद्दस है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो हमारी रहनुमाई करती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज हैं, नॉन फिक्शन किताबें हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं, मोटिवेशनल किताबें हैं, एस्पायरेशनल किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी मदद करती है, जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन करने में हमारी मदद करती है, और ये बहुत जरूरी है। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरी बात वो बयान करता है वो एक्सरसाइज है। देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और उसका हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा, हमारे ज़हन पे बहुत दबाव आएगा। लेकिन एक्सरसाइज एक ऐसा अमल है, वर्जिश करने एक ऐसा अमल है जो हमारे उस सारे दबाव को रिलीज करता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा बदन है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो। और पढ़ने से हम अपनी ट्यूनिंग करते हैं, जैसे बाइक की ट्यूनिंग की जाती है, गाड़ी की ट्यूनिंग की जा सकती है, तो पढ़ाई हमारे ज़हन की ट्यूनिंग करती है, वो हमारे ज़हन को ठीक रखती है और वो हमारी रहनुमाई करती है। और फिर तीसरी बात जो वो बयान करता है वो है प्रैक्टिस एफर्मेशंस। वो कहता है एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें, उसकी मशक करें। अब एफर्मेशंस क्या होती हैं? हमें माशरत के साथ हमें ये बातें नहीं सिखाई जाती। एफर्मेशन ये होता है कि आप एक ऐसा जुमला होता है जिसको बोलने के बाद या जिसको दोहराने के बाद आप में इत्मीनान पैदा होता है, आप में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और आप में ये सोच पैदा हो जाती है कि हाँ, आप जो है वो इस काम को बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो ब्रेन ट्रेसी जो एफर्मेशन इस्तेमाल करता है वो है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। यानी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। फिर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो काम आपको दिया जाता है, आप उस काम को करने के लिए बेहतरीन शख्स हैं जो उस काम को बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए ऐसे एफर्मेशंस को खुद बनाएं। आप खुद अपने लिए एफर्मेशंस बना सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। सबसे पहली बात, अपने अंदर ऐसी अहलियत और काबिलियत को पैदा कर लेना, ऐसी सोच को पैदा, क्योंकि जब आप ज़हनी तौर पर सोचेंगे तो पूरा जिस्म जो है ना वो आपकी मदद करेगा ताकि आप उस गोल को अचीव कर लें, उस काम को अचीव कर लें। और फिर इसके साथ साथ ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि आप अच्छी आदतें डेवलप करें। अच्छी आदतें, हर किसी शख्स में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं मौजूद होगा आपके आसपास जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। बुरी आदत हसद करना, बुरी आदत झूठ बोलना, बुरी आदत सुस्ती, बुरी आदत ज्यादा देर तक सोना, अच्छी आदत नहीं। ज्यादा टीवी देखना, अच्छी आदत नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, अच्छी आदत नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल इस्तेमाल करना, ये देखना है कि कितनी लाइक्स और कितने कमेंट्स आए हैं, अच्छी आदत। तो ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपनी अच्छी आदतें बना लें, उससे आपकी जो काबिलियत है और आपकी जो सेहत है और आपकी जो तरक्की है वो बहुत ज्यादा होगी। इससे आप मेंटली तौर पर हेल्थी होंगे। और फिर उसके बाद बयान करता है कि आप अच्छी खुराक खाएं, अच्छी खुराक है। जंक फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ास और शवारमा वगैरह, इससे इस्तेमाल करें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, जवानी में जब आप जवान हैं तब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर इसके असरात हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू होते हैं। और फिर इसी के साथ साथ अगली बात वो बयान करते हैं कि आप अपने गोल्स बनाएं। आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट यानी SMART। S से मुराद स्पेसिफिक, M से मुराद मेजरेबल, A से मुराद अचीवेबल, R से मुराद रेलेवेंट और T से मुराद टाइम बाउंड। ये चंद एक चीजें हैं जो ब्रेन ट्रेसी बयान करता है। पहली बात, पॉजिटिव चीजों को पढ़ें, पॉजिटिव मटेरियल्स को पढ़ें, खबरों को ना पढ़ें बल्कि पॉजिटिव चीजों को पढ़ें। मैंने बाइबल की मिसाल दी, बाइबल एक बेहतरीन किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं।
اس کے بعد اچھی عادتیں بنائیں، اچھی عادتیں بنانا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ہیلدی فوڈ کھائیں، ہیلدی فوڈز ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر ایکسرسائز کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اپنے گولز بنائیں جو اسمارٹ گولز ہیں، جو اسپیسیفک ہیں، میجریبل ہیں، اچیویبل ہیں، ریلیونٹ ہے، اور پھر جو ٹائم باؤنڈ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ شکریہ۔